Right. Hello, everyone. Once again, welcome back to your BAT Spoken English Zero to Hero. My name is Udisha, and we're going to talk about the next type of tense today, that is future perfect tense. So, when we learn tenses, we have to pay attention to their names. So, for example, if you see here future and the next thing is perfect, you need to pay attention to these two things. जब हम कहते हैं फ्यूचर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टाइम दैट इज येट टू कम, यानी कि वो समय जो अभी आया नहीं है. ठीक है. दूसरी बात, परफेक्ट का क्या मतलब होता है? कंप्लीटेड. ठीक है. अब दोस्तों यहां पर आपको समझना है कि जब फ्यूचर में यानी आने वाले समय में कोई एक्शन पूरा हो चुका रहेगा, चुका रहूंगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, एटसेट्रा, जब ये हमारे पास होते हैं सेंटेंसेस में, तभी हम यूज करते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को. ठीक है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि कैसे सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं. सीता मधुर गीत गा चुकी होगी. राइट. अगर मैं ये बोलूं कि सीता 5 बजे तक तो अच्छा गाना गा चुकी होगी, तुम लेट हो जाओगे, है ना. वी टॉक लाइक दिस. अरे तब तक तो खाना खत्म हो चुका होगा जब तुम पहुंचोगे. तो इस तरह से हम बात करते हैं कि उस फ्यूचर के टाइम पे कोई एक्शन है जो हो चुका रहेगा. राइट. हो चुका रहेगा, कर चुका रहेगा, चुकी होगी, एटसेट्रा. दिस इज वेयर वी यूज आवर टेंस फ्यूचर परफेक्ट. तो इसका ट्रांसलेशन कैसा है? सीता विल हैव संग अ स्वीट सॉन्ग. देखो अब यहाँ पर विल और हैव क्यों आया है बेटा? क्योंकि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम ऑक्सिलरी जो यूज करते हैं दैट इज विल, और जब हम परफेक्ट कोई सा भी बनाते हैं, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो या पास्ट हो, तो हम हैव, हैज, हैड एटसेट्रा को यूज करते हैं. तो परफेक्ट है यहाँ पर, तो हम यूज कर रहे हैं हैव. अब आप पूछोगे मैम हैड क्यों नहीं लगा रहे हो? देखो हमेशा याद रखो कि मोडल वर्ब के बाद आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए. तो हैव अपना फर्स्ट फॉर्म होता है और इसी को यूज करके हम अपना फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस बनाते हैं. कब यूज करते हैं हम लोग हमारे फ्यूचर परफेक्ट को? जब भी हमारे पास होता है एक ऐसा सेंटेंस या एक ऐसा इवेंट जिसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं फीलिंग ऑफ कंप्लीशन, यानी पूरे होने के भाव को एक्सपीरियंस करते हैं हम फ्यूचर के हिसाब से कि 2025 में हो चुका होगा, हम लोग नौकरी कर चुके होंगे, हम लोग बड़े हो चुके होंगे. इस तरीके से जब हम चुका होगा, कर चुका होगा की बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को. अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, यानी कि कौन कौन से सेंटेंसेस. रिकॉल करो यहाँ पर डेक्लरेटिव के दो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके साथ साथ इंटेरोगेटिव के दो, विच इज इंटेरोगेटिव के दो कौन से होते हैं? रिकॉल करिए, यस और नो वाला, एंड एक्स्ट्रा आंसर वाला जिसमें हम WH वर्ड को यूज करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों डेक्लरेटिव पॉजिटिव में हमारा क्या फंडा रहने वाला है. ये आपके सामने आपका स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है. सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव आएगा. देखो सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ऑक्सिलरी विल हैव ही रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा. तुम खाना खा चुके होगे तो हम बोलेंगे यू विल हैव ईटन फूड. राइट. मैं खाना खा चुकी होंगी, आई विल हैव ईटन फूड. राइट. वे खाना खा चुके होंगे, दे विल हैव ईटन फूड. ठीक है.
ही के साथ भी। अब क्या होता है, बच्चा जब देखता है कि कोई चीज सिंगुलर है तो वहां पर वो कोशिश करता है कि हैज लगा दें या कुछ भी चेंज कर दें, बट ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं होगी। यहां पर आप बोलेंगे ही विल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही विल हैव ईटन फूड। ये मैंने इसलिए बताया कि चाहे तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या यूज करना है, विल हैव प्लस V3 ही यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट के लिए। बहुत इजी है। ओके गाइस, एग्जाम्पल्स देखते हैं फटाफट से। मैं ताश खेल चुका हूँगा, जैसे हम कहते हैं ना भाई जब तक तुम पहुंचोगे तब तक तो मैं खेल चुका हूँगा। तो ताश खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्लेइंग कार्ड्स। लेकिन यहां पर कैसे लिखेंगे, मैं यानी कि आई, चलो दिखाई देती हूँ, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। ओके, आई विल हैव प्लेड द कार्ड्स। अब यहां पर प्लेड क्यों लिखा है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। will have played the cards, I will have played the cards, ये आपका करेक्ट सेंटेंस। मूविंग ऑन एवरीवन, हम नदी में नहा चुके होंगे। जब तक तुम पहुंचोगे हम तो नहा चुके होंगे, नदी में नहा चुके होंगे। सो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। ठीक है, वी विल हैव एंड देन bathed इन द रिवर। बेदिंग का मतलब होता है नहाना, उसका थर्ड फॉर्म हम बताते हैं bathed। लेकिन अगर आप चाहें तो आप we will have taken a bath, taken a bath in the river ऐसा भी बोल सकते हैं। टेक का थर्ड फॉर्म लगाकर ये फ्रेज भी आप यूज कर सकते हैं। वी विल हैव टेकन अ बाथ इन दी रिवर, इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया। आगे देखो ये क्या है, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँगा। याद करने के लिए दो तीन वर्ड्स होते हैं। देखो अगर आप ये कहते हो आई विल हैव लर्नड माई लेसन, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसकी जगह आई विल हैव मेमोराइज्ड, मेमोराइज्ड। रटना की इंग्लिश, किसी चीज को अपने दिमाग में उतार लेना की इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश होती है हमारे लिए मेमोराइज्ड या फिर हमारा वर्ड लर्न्ड। देखो लर्न्ड का ज्यादा मतलब हो जाता है इस हिसाब से कि आप बात कर रहे हो किसी चीज को सीखने के लिए, है ना, यू टॉकिंग अबाउट लर्निंग समथिंग, तो वो यहाँ पर लर्न्ड, हम कहते हैं हम इंग्लिश सीख रहे हैं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, सीखना। लेकिन रटना, याद करना, इसके लिए हम मेमोराइज्ड और मग अप वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, मग अप जो है वो फ्रेजल होता है, मग अप। ठीक है, फ्रेजल वर्ब होता है। इसका थर्ड फॉर्म बनाओगे तो कैसा बनेगा, मग्ड अप, मग्ड अप बनेगा। ओके, चलो नेगेटिव देखेंगे तो क्या बदलेगा। अब देखो नेगेटिव में बच्चा क्या सोचता है कि पॉजिटिव का था सब्जेक्ट विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो बच्चा कहता है कि सीधे इसके बाद नॉट लगा दो, आई विल हैव नॉट V3 ऑब्जेक्ट। ऐसा करने का प्लान है, बिल्कुल गलत प्लान है। नेगेटिव के केस में बेटा ध्यान दो, सब्जेक्ट फिर विल और तुरंत विल के बाद आपको नॉट लगाना है, हैव के बाद आपको नॉट नहीं लगाना है। आपको किसके बाद लगाना है नॉट, आपको लगाना है विल के बाद अपना नॉट वर्ड। ठीक है, सो यहां पर सब्जेक्ट विल नॉट हैव ऐसे करके बात करेंगे, सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑन, मेरा दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख चुका होगा या वो तब तक खाना नहीं खा चुका होगा। तो जब भी ऐसा बोलते हैं अरे नहीं वो तब तक नहीं जा चुका होगा, वो नहीं कर चुका होगा, तो जब आप कहते हो फ्यूचर में ऐसा नहीं हुआ होगा, है ना, ऐसा कंप्लीट नहीं हुआ होगा एक्शन, तो वहीं पर हमें ये फॉर्मूला लगाना है। इसका ट्रांसलेशन खुद से करो। सब्जेक्ट क्या है जिसकी तुम बात कर रहे हो, मेरा दोस्त, माई फ्रेंड will not have written, अच्छा मुझे पत्र लिख रहा है, राइट, will not have written a letter to me, ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा to me। ठीक है, will not have written a letter to me, इस तरह से आप अपना सेंटेंस बोलेंगे। so my friend will not have written a letter to me। moving on everyone, देखिए राधा अपना पाठ याद नहीं कर चुकी होगी, नहीं मुझे यकीन है वो बड़ी शरारती बच्ची है, उसने अब तक याद नहीं किया होगा। इस तरह से हम लोग बोलते हैं सेंटेंस को।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट कौन है? राधा है। वी आर टॉकिंग अबाउट राधाज एक्शन। तो जो एक्शन करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो कैसे बोलेंगे हम कहेंगे राधा विल नॉट हैव लर्न्ड हर लेसन और विल नॉट हैव मेमोराइज्ड हर लेसन। सो राधा विल नॉट हैव लर्न्ड हर लेसन और मेमोराइज्ड हर लेसन, दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ भी डिफिकल्टी अभी तक तो मुझे नहीं समझ आ रही है, डाउट सेशन में फ्राइडे को 6 बजे जरूर आ जाइएगा। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव होता है वो सेंटेंस जो कि सवाल पूछने के लिए यूज होता है। ठीक है, दो तरीके के सवाल होते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या वो कर चुका होगा, यानी कि ऐसा क्वेश्चन विच यू कैन आंसर विद अ यस और अ नो, यानी वो सवाल जिसको आप हाँ या ना में आंसर कर सकते हो। तो वो किससे शुरू होता है? ऑक्सिलरी से शुरू होता है, करेक्ट। तो यहां पर हमारा ऑक्सिलरी क्या है? विल है। अब विल हैव मत लिखना, विल हैव के साथ सब्जेक्ट नहीं बनाना। ठीक है, क्या लिखोगे? विल सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? जैसे अगर मुझे कहना है कि क्या बच्चे जा चुके होंगे, जैसे पूछते हैं ना टीचर्स, अरे 3 बजे तक बच्चे चले जाएंगे क्या? तो क्या बच्चे 3 बजे तक जा चुके होंगे? आप सेंटेंस कैसे बनाते हो? विल स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट बाय 3 PM, यानी कि क्या बच्चे जा चुके होंगे? हाँ, वो चले जाएंगे। इस तरीके से हाँ ना में जब जवाब दे पाते हैं तभी हम यूज करते हैं अपने ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्टिंग में। ठीक है, सो यहां पर देखो विल हैव से नहीं, विल से शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, और हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज हमारे पास परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट में हमेशा हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। क्या तुम दिल्ली जा चुके होगे? भाई 2026 में तुम दिल्ली जा चुके होगे क्या? तुम कह रहे थे ना तुम दिल्ली में सेटल होगे, तो क्या 26 तक तुम जा चुके होगे? तो कैसे पूछ रहे हैं हम यहाँ पर? विल यू हैव गॉन टू दिल्ली है, और जब हम 2026 तक बोलना है तो बाय 2026, जैसे वहां पर बाय 3 PM लिखा है वैसे आप लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, क्या मुकेश गीत गा चुका होगा? यार मैं तो 5 बजे तक ही पहुंच पाऊंगा, मेरी मीटिंग है, तो क्या तब तक मुकेश गाना गा चुका होगा? तो यहां पर आप पूछ रहे हैं विल मुकेश हैव संग अ सॉन्ग। संग क्या है? गाना गाने की इंग्लिश होती है टू सिंग, उसका थर्ड फॉर्म क्या है? संग। सो विल मुकेश हैव संग अ सॉन्ग। मूविंग ऑन एवरीवन, क्या पंछी आकाश में उड़ चुके होंगे? अब इसका आंसर आप खुद ट्रांसलेट करो, पॉज कर दो वीडियो, खुद कोशिश किया करो। क्या पंछी आकाश में उड़ चुके होंगे? पंछी की इंग्लिश क्या होती है? बर्ड्स होती है, राइट? उड़ चुके होंगे, प्लूरल की बात हो रही है। Will the birds have flown away to the sky? तो यहां पर will the birds have flown to the sky और in the sky, आकाश में उड़ चुके होंगे, in the sky कर दो। Will the birds have flown? उड़ने की इंग्लिश क्या होती है? फ्लाई। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म फ्लू है, थर्ड फॉर्म फ्लोन है। तो ये वर्ब के फॉर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन एवरीवन, अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं हाँ या ना में आंसर नहीं कर सकती, तो उस चीज को मैं कैसे लिखूंगी? WH वर्ड से शुरू करूंगी, करेक्ट। जैसे मान लो मेरे पास पहले तो फॉर्मूला देखो, WH वर्ड आएगा, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। तो कहीं भी एक्सेप्ट फॉर पॉजिटिव विल हैव साथ में नहीं आ रहा है। नेगेटिव में विल हैव के बीच में नॉट है, इंटेरोगेटिव में विल हैव के बीच में सब्जेक्ट है। याद रखना, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी चाहिए। चलो, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़े होंगे, है ना? जैसे कभी उसने मर्डर क्यों किया होगा, जब हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, है ना? वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट टाइम जोन। हम अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जहां पर हम मौजूद नहीं है। तो हम कैसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि बंदर पेड़ पर चढ़े क्यों होंगे? वो तो अपने केज में रहते थे, है ना? तो कैसे पूछ रहे हैं? क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। वाई विल द मंकीज हैव क्लाइम्ड द ट्री। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, वाई विल द मंकीज हैव क्लाइम्ड ऑन द ट्री, और क्लाइम्ड द ट्री दोनों सही है। ठीक है, क्लाइंब ऑन एंड क्लाइम्ड द ट्री सीधे अगर लिखोगे तो भी सही है। तुमने किसको पढ़ाया होगा? अच्छा बेटा, तुम कह रहे थे कि तुम्हें टीचर बनना है,
तो अगर तुम टीचर बन जाओगे मान लो 2027 में, तो जैसे मैं तुम लोग को पढ़ाती हूँ, तुम मुझे बताओ तुमने किसको पढ़ाया होगा। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे मैम मैंने विराट कोहली को पढ़ाया होगा। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये एक आप फ्यूचर के हिसाब से बात करो कि यार तब तक तुम किसको पढ़ा चुके होगे। जैसे जब मैं आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो मैं अपने से उम्र में बहुत बड़े लोगों को पढ़ाती थी। तो मैं जब मुझसे अगर कोई पूछता कि किसको पढ़ा चुकी होगी, तो मैं बोलती मैं अपने से 10 साल बड़े लोगों को पढ़ा चुकी होंगी, है ना। ये भी एक आंसर है फ्यूचर में। तो यहाँ पर तुमने किसको पढ़ाया होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे whom will you have taught। किसको की इंग्लिश होती है whom। whom will subject have taught, whom will you have taught आपका करेक्ट आंसर है। यहां पर आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट को यूज करने का बिल्कुल इजी तरीका, लेकिन ये टफ हो जाएगा आपके लिए अगर आप ऐसा सोचोगे कि हाँ क्लास में इजी लग रहा है, ये तो मुझे आ गया, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। आई एम एवरी डे रिमाइंडिंग यू ऑल कि प्लीज जाइए, रिवाइज करिए, पढ़िए, जितना ज्यादा हो सके बोल करके चेक करिए, अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट थिंग्स। चीजों को भूल जाना बहुत आसान होता है गाइस, ठीक है। सो ध्यान रखिए, डोंट बी इन अ हरी, आराम से टाइम दो क्लासेस को। छोटी ड्यूरेशन तुम्हें लगती है, बट जो स्ट्रक्चर में तुम्हें फटाफट बता देती हूँ उसे तुम 2-3 बार देखो, अपने एग्जाम्पल्स रखो, ताकि अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो लेकर के फ्राइडे 6 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको जूम का लिंक भी दिया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। दिस वॉज फ्यूचर परफेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले सेशन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग मोर सो। ऑल द बेस्ट। टाटा, बाय बाय।